श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हम लोग हरे वापस से कृष्ण अपने प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम के स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, जहाँ पर सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को भगवत भक्ति के बारे में अ, बता रहे हैं बहुत विस्तार से। और वो बता रहे थे कि कैसे तीन गुण में जो लोग होते हैं वो कैसे अलग अलग लोगों की उपासना करते हैं। तो सत्व गुण वाले लोग जो होते हैं वो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, क्योंकि उनसे उनको परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक हम 27 से पढ़ेंगे शायद। यस, प्लीज शेयर द स्क्रीन। हाँ, नहीं 27 पढ़ेंगे हम लोग, 27। हाँ, 27 हो गया था प्रभु जी का कोई। 27 हो गया था क्या? ओके, 28। ओके, प्लीज शेयर 28 है माधुरी। हाँ, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं अपना सुत गोस्वामी भगवान वासुदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में अपना मत सुत गोस्वामी दे रहे हैं। यस, पढ़िए तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। यस माता जी। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु जानने हेतु की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हाँ देखो, ये कंक्लूजन आज दे रहे हैं सुत गोस्वामी। क्या बोल रहे हैं? परम उद्देश्य जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करना उनको प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। और कितना क्लियरली हमें बताएंगे, बताइए। ये भागवतम है, एकदम स्पष्ट क्लियर बता दिया क्या करना है, कौन भगवान है, किसकी सेवा करनी है। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इसमें किंतु लेश मात्र नहीं है। एकदम क्लियर है। दिस इज भागवतम, ये है श्रीमद् भागवतम। पढ़िए तात्पर्य। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूल हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्माण है। निर्विशेषवादी, जिन्हें श्री भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का
अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। हाँ ठीक कोई है, रुकिए मान लीजिए, एक मिनट। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शिला व्यास देव जब इस संसार में प्रकट हुए तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि कैसे जीवात्माओं को परम भगवान के चरण में शरणों में ले जाया जाए, उनके चरण तक पहुंचाया जाए। और हमारा गोल भी एकदम क्लियर है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो हमें कृष्ण को याद करना है। देखिए, ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस के एकदम स्पष्ट बातें। तो इन बातों को हम लोग को बहुत गहराई से अपने हृदय में डालना होगा, क्योंकि एक भक्त का गोल एकदम क्लियर है। उसको कहीं और जाने की दरकार नहीं है, कोई और कुछ योग तपस्या आदि करने की दरकार नहीं है, बिकॉज वो कंप्लीटली कृष्ण के शरण में रहता है ऑल द टाइम। हम लोग को बस यही प्रयास करना है, कैसे हम बार बार भगवान कृष्ण को स्मरण कर पाए। एकदम सिंपल है। मैं कल ही एक पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी का कुछ ट्रांसलेशन। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि जस्ट रीड कृष्णा बुक रिपीटेडली। कृष्ण के बारे में बार बार पढ़ते जाइए। कृष्ण बुक मतलब भागवतम, और जो भी प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए बार बार उसको पढ़ते जाइए, और केवल कृष्ण को याद करने का स्मरण कीजिए। दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। वो आपके लाइफ का परफेक्शन है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, स्पष्ट है, हम कृष्ण का नाम जप करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के भक्तों के साथ रहेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण का प्रसाद खाएंगे, कृष्ण का कीर्तन करेंगे। ये चीज केवल कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये ही एक भक्त का एक्चुअल पॉइंट है। तो कोई बाहर वाले व्यक्ति के लिए अगर आप ये बोलोगे तो बोलेंगे, "अरे, खाली खाली कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और भी कुछ है कि नहीं है?" नहीं, हमारे लिए और कुछ नहीं है। एक्चुअली एक भक्त के लिए कृष्ण के अलावा कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वस्त्र इष्ट स्फूर्ति। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते थे कि स्थावर या तो कोई वो मूविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी स्थावर मतलब जो कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो रुका थमा हुआ है, या जंगम कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज वो देखते थे, उनको केवल एक ही याद आता था, कृष्णा। वेयर इज कृष्णा? दिस इज कॉल्ड प्योर कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो एक डिवोटी के लिए यही उसका लक्ष्य है कि कब वो दिन आएगा कि आई बी ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस। ये है कृष्णा कॉन्शियस। हमारी चेतना में कृष्णा बैठना चाहिए। फिर हम जो भी चीज देखें तो कृष्ण हमें स्मरण होना चाहिए। ये है एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसको कल्टिवेट करना पड़ेगा, ऑफकोर्स एकाएक ही नहीं होगा। बट धीरे धीरे हम जब ये भागवतम पढ़ते पढ़ते, सेवा करते करते, भक्तों से डिस्कशन करते करते, जब हम किसी भक्त से मिलते तो डिस्कशन में कृष्ण के बारे में चर्चा होनी चाहिए। कृष्ण के बारे में, कृष्ण का नाम याद आते ही तुरंत भगवान का फॉर्म आ जाना चाहिए। अरे वाह, कितने सुंदर श्याम सुंदर, कितने सुंदर मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, ऐसा भगवान का रूप। ये है भक्तों का जीवन। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो ये प्रोसेस बनाया है बहुत सिंपल कर दिया है, क्योंकि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा। दैट्स ऑल। यही हमारा मुख्य गोल है। बट ऑन द अदर हैंड, जो प्रभा जी बताते हैं, जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीज करना, क्योंकि उनके जीवन में 10,000 चीजें ऐसी है जो वो इसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ये वो इतने सारे वो लोग आडंबर पाल रखे अपने जीवन में कि वो कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाते। और अगर कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाओगे, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार वही जन्म मृत्यु के साइकिल में आना पड़ेगा। और बड़े कई जन्म, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान देते, कई जन्मों के बाद जाके धीरे धीरे ज्ञान अर्जन करते 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 वासुदेवम सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ, वो जानेंगे कि वासुदेव जो है वो सबसे मतलब महान है। ये चीज जो है, बहु जन्म लग जाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये बहुत सरल है। जस्ट बाय सिंपली फॉलोइंग जो प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिया है, आप करेंगे, आप देखोगे इस लाइफ में हम कृष्णा कॉन्शियस बन के वी आर गोइंग बैक टू गॉड। जस्ट इमेजिन, कितना बढ़िया प्रोसेस। बढ़िया प्रसाद खाओ, चैंटिंग कीर्तन करो, डांसिंग करो, बढ़िया इतने सारे भक्तों को अपना दोस्त बनाओ, और इतना लविंग प्रोसेस करते करते गो बैक टू गॉड। कहाँ मिलेगा ये चीजें? ये माने ये योग सिद्धि सबसे ऊपर है, बोले ना, वासुदेव परा योगा। योग की सिद्धि के ऊपर है वासुदेव कृष्ण। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो सभी बड़े बड़े महान योगियों से भी ऊपर चढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर कृष्णा। दैट इज द मेन थिंग। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ शेयर कीजिए।
कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्री व्यासदेव के शरीर के रूप में माता जी, ये हो गया, अवतरित। हो गया, हो गया। अगला, अगला, अगला। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। कोई यह तर्क कर सकता है कोई कि। यह तर्क हाँ। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वसुदेव का अन्य नाम यज्ञ है, और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आस, आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वसुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो वसुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वसुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विभक्त हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वसुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु साधु पुरुषों के संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक सम्मति तथा सम्मान से पुनः संपत्ति। भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं, और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहार व्यवहारतः भूल जाते हैं। हाँ, रुकिए माता जी, यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपा जी बात बता रहे हैं परपुट में। योग की पद्धति को फॉलो करते करते लोग आगे बढ़ते हैं, बट कई लोग योग से हासिल हुए भौतिक सिद्धियों में फंस जाते हैं और वे विपथ हो जाते हैं। विपथ मतलब अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, कई बार लोग, बहुत सारे लोग जो हैं ये संसार में आ, योग मार्ग अपनाते हैं। जैसे कई लोग प्रत्याहार, प्राणायाम और ये अष्टांग योग की बात फॉलो करते हैं। लेकिन इन सब का जो गोल है वो है भौतिक संसार से बाहर निकलना। लेकिन अभी क्या होता है, जब योग आप करते हैं ना, तो आपको, एक मिनट, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, तो आप जब योग करते हैं ना, तो आपको योग से कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, और वो सिद्धि भौतिक होती है। तो वो भौतिक सिद्धि प्राप्त के कारण जो है व्यक्ति फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे भक्ति में भी हम लोग कर रहे हैं, आप देखोगे धीरे धीरे भक्ति करने से आपको बहुत सारे भौतिक सुविधाएं आएंगी, अपने आप आएगी। क्योंकि अभी हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, उसका हमारे भौतिक इच्छा और भगवान पूरा करेंगे, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब आता है, इसके साथ साथ भक्ति के साथ भी आता है। जैसे अभी अगर हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं तो कई लोग बहुत सम्मान देंगे, अरे आप तो इतने अच्छे भक्त हो, अरे आप तो इतना अच्छा जानते हो, आप इतना प्रचार कर रहे हो। बहुत सारे लोग सम्मान देते हैं, कोई गारंट पहनाएगा ये। लेकिन हमें यहाँ फंसता नहीं है। हमें अपना गोल याद होना चाहिए कि ये सब चीजें टेम्पररी है। हमें भगवत धाम जाना है, ये हमारा एक्चुअल गोल है। तो कई लोग योग की पद्धति में ना जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, जैसे बहुत अच्छा शरीर, कोई मान लो किसी को हवाई में उड़ने की ताकत मिल जाए, किसी को पानी में चलने की ताकत मिल जाए। जैसे प्रभुपाद जी जब कुंभ मेला में गए,
तो कुंभ मेला में कई सारे जो बाबा लोग जो सिद्धि प्राप्त करके आके अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। तो कोई पानी में चल के दिखा रहा है, कोई हवा में उड़ के दिखा रहा है, ऐसे सब कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को उनके डिसाइपल आके बोले, प्रभुपाद देखिए देखिए क्या, क्योंकि ये सब वेस्टर्न डिसाइपल थे, ये लोग कभी देखे नहीं थे ये सब। इंडिया में तो ये सब बहुत रहता है, कुंभ मेला में खास कैसे लोग आते हैं। प्रभुपाद जी, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? बोले तुम 5 पैसा दे करके, उस समय 5 पैसा में होता होगा, 5 पैसा दे के बोट से पार कर लो पानी, ये पानी पार करने की कौन सिद्धि है? बोले इस संसार को पार करने की सिद्धि है तो वो बताओ मेरे को, हाउ टू अचीव बैक टू गॉडेड, भगवत धाम कैसे अचीव करे, वो अगर कोई सिद्धि है तो वो मुझे बताओ, तब मैं मानूंगा कि कोई महान हासिल किया है। तो इसलिए क्या है, भौतिक चीजों में नहीं फंसना चाहिए। और प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में कि जब योग की अगर आप इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको प्रकृति क्या करेगी, एक ब्राह्मण के घर में जन्म दे देती है, या एक वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, कोई बड़े धनी परिवार में जन्म लेते हैं। तो आज आप देखो कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत पैसे वाले घर में पैदा होते हैं, तो बहुत उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन प्रभा जी कह रहे हैं फिर भी माया के वशीभूत होकर के ये लोग को घमंड हो जाता है। ब्राह्मण को क्या घमंड होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, ये उसको अहंकार होता है। और पैसे वालों को क्या अहंकार होता है, मैं बहुत अमीर हूँ। और ये दोनों अहंकार बस क्या करते हैं फिर, वापस से भौतिक चीजों में घुस जाते हैं। ये इनको चांस मिला है कि आप प्रैक्टिस करके जहां से आपकी योग खत्म हुई थी वहां से स्टार्ट करके वापस से भक्ति करके आगे बढ़ के भगवत धाम प्राप्त कीजिए। लेकिन ये लोग दुर्भाग्यवश क्या होता है, वापस से माया के वशीभूत पे आ जाते हैं। यही यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो है ये लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आज जो लोग भी धनी परिवार में जन्म ले रहे हैं, एक्चुअली उनको धनी परिवार में जन्म मिला है भगवान की कृपा से, ताकि आपको धन कमाने के लिए कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। उन लोग को तो पूरा फुल टाइम भक्ति करना चाहिए, है ना। जैसे ही मान लीजिए कोई अभी जैसे कोई हमारा इस्कॉन में ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि अगर उसके मान लो माता पिता के पास उतना धन नहीं है, तो उस व्यक्ति को फिर कमाने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम पहले कमा के माता पिता को दे करके फिर आओ। लेकिन किसी के पास बहुत धन है, जिसके परिवार को दरकार नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान है ज्वाइन करना, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उतना उसको चिंता नहीं है धन कमाने के लिए, तो मेंटेनेंस अपने हो जाएगा। तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से उसको ये लाभ मिला है। लेकिन किसी व्यक्ति को उस लाभ फल स्वरूप कोई बढ़िया माने अच्छे घर में जन्म मिल गया, लेकिन फिर भी वो माया में, आप देखते हो कैसे जो जितना अमीर होता है उतना ज्यादा ही माया में घुसने का उसका वो रहता है, क्योंकि माया ऐसे घेर लेती है उसको पूरा। तो इसलिए समझना चाहिए कि अगर हम लोग एक वेल टू डू फैमिली में जन्म ले रहे हैं, या हम लोग ऐसे परिवार में जन्म ले रहे हैं जहाँ पहले से कल्चर है, भक्ति का माहौल है, तो ये हमें हमारे पूर्व जन्म के अच्छे साधना के वजह से मिला है, ताकि हम अपनी भक्ति को पूर्ण कर पाए। वापस से और नहीं फंसना चाहिए उसमें कि और कमाओ और कमाओ और कमाओ, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग आवर लाइफ, हम लोग बर्बाद कर रहे हैं इस जीवन को भक्ति नहीं करके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि योग सिद्धि का जो भौतिक लाभ है, उससे आदमी को योग सॉरी पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आवर गोल इज वेरी क्लियर, वी हैव टू गो बैक टू गॉड। हम लोग को भगवत प्राप्ति ही चाहिए, यही हमारा एंड पॉइंट है। और कुछ भी कम में हमें सेटल नहीं करना है कि हम लोग भक्ति, चलो अब तो आराम से जी रहे हैं, भक्ति में मजा आ रहा है यार, नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू एंडेवर, कीप एंडेवरिंग दैट आई हैव टू अचीव कृष्णा लोटस फीट। तब दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन। नो मोर कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में वापस नहीं आना है, अपना जो है यहाँ का सब निपटा नुपटू के बैक टू गॉड, दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ज्ञान के अनुशीलन में ये एक मिनट के पीछे ये डाउन। हाँ, ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। श्री भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मदर हित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त हो जाता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है।
भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इसी प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। हाँ यही बात। यस। वेट 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 मौली। तो जैसे यहाँ पर प्रभा जी ने बताया है कि जैसे श्लोक में बता रहे सुत गोस्वामी, वासुदेव परम ज्ञानम, तो ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। आ, तो ज्ञान, जब हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, देखिए, हालांकि भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, और जब शुद्ध भक्ति का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ज्ञान कर्म अनावृतम, है ना। तो वो बोलते हैं जैसे ज्ञान और कर्म का भक्ति से कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि भक्ति इंडिपेंडेंट है। बट फिर भी हम ज्ञान क्यों अर्जन करते हैं? क्योंकि अगर हमारे ज्ञान का गोल है भक्ति प्राप्त करना, तो वो ज्ञान भौतिक ज्ञान नहीं है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है ना। देखिए, एक ज्ञान होता है जिससे व्यक्ति जो है आ, भगवान के ब्रह्मन को जानने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ज्ञानी, योगी ज्ञानी, कर्मी, योगी ज्ञानी और भक्त, ये चार चीजें हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कर्मी होता है जो अपना काम करके इंद्र तृप्ति के में लिप्त रहता है, खाली उसको भोगना है, इंद्रियों को सुख प्रदान करना है, वो कर्मी है। योगी होता है जो योग तपस्या करके अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, मतलब कुछ तो मटेरियल ऑपुलेंस या कुछ सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। ज्ञानी होता है जो क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं और भगवान एक है। जनरली हम इनको मायावाद कहते हैं, ब्रह्मवाद कहते हैं। ज्ञानी प्रयास करता है कि मैं सोहम, मैं वो भगवान हूं। तो ज्ञान प्राप्त कर कर करके वो बस अपने माइंड में ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूं। लेकिन एक भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा में लगे रहता है। उसको भगवान जैसा नहीं बनना है, उसको हमेशा भगवान का सेवक बनने के उनका हमेशा इच्छा रहता है, ये भक्त है। तो आप देखोगे, कर्मी, ज्ञानी, योगी, तीनों को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए भक्ति जरूरी पड़ती है। तो ये कर्मी है, जब उसको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो वो किसी देवता को उपासना करता है। तो उपासना करने थोड़ा तो भक्ति चाहिए ना, थोड़ा तो आपको सरेंडर का भाव चाहिए, तब तो वो देवता से कुछ मांगता है। चलो आप बोलोगे देवता नहीं, अब ये कर्मी है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको बहुत पैसा कमाना है, तो वो किसी तो कंपनी में जाके काम करेगा, तो वो किसी के अधीन तो काम करता है ना। या एक बिजनेसमैन है, वो भी अपने कस्टमर को कितना एक तरह से पूजा नहीं करता क्या? ये भी भक्ति है ना। आप देखोगे कोई भी जो व्यक्ति जो धन कमाता है, वो किसी न किसी को खुश करने का प्रयास करता है। एक बिजनेस अपने कस्टमर को खुश करने का प्रयास करता है। एक जो एम्प्लॉय है वो अपने मालिक को खुश करने का प्रयास करता है। हर कोई किसी ने खुश करना है। तो यहाँ भक्ति का एलिमेंट है। वैसे ही योग सिद्धि के लिए भी जब वो परमात्मा में ध्यान करने का प्रयास करते, ध्यान बैठते हैं, तो वहां पर भी उनको भक्ति का एलिमेंट चाहिए, ज्ञानी को भी एलिमेंट चाहिए। लेकिन केवल एक भक्त ऐसा है जिसको कर्म, ज्ञान, योग तीनों का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। भक्ति इंडिपेंडेंट है। हाँ, ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, है ना। हाँ, आ, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, यह है शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन रूप गोस्वामी दे रहे हैं। अन्य अभिलाषा, कोई और मन में अभिलाषा नहीं है, शून्य, जीरो, ज्ञान और कर्म से रहित, अनुकूल्यन कृष्णानु, कृष्ण के अनुकूल कार्य करना, जो चीज कृष्ण को पसंद है वही मैं करूंगा। अनुकूलन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा, शीलन मतलब फॉलो करना, अपने पूर्ववर्ती आचार्य को फॉलो करके, यह है उत्तम भक्ति। तो प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए भक्ति। लेकिन ज्ञान में की समस्या क्या आ जाती है, जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो ज्ञान से एक सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे सब पता है, आई एम नॉलेजेबल। और ये अहंकार उस भक्ति बाधक बन जाता है। इसलिए अगर एक डिवोटी है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है और वो सेवा कर रहा है, वो फार बेटर है, वो अच्छा है।
लेकिन अगर आपको मतलब हम ये अभी अभी से भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ना, पर ये क्यों अर्जन कर रहे हैं? इसका रिजल्ट होना चाहिए भगवान को सरेंडर करना। अगर इस ज्ञान का रिजल्ट अहंकार हो गया तो आपका भक्ति नष्ट कर देगा, और अगर इस ज्ञान का रिजल्ट सरेंडर हो गया कृष्णा के प्रति, तो हम भगवान के समर्पित हो जाएंगे। इसलिए कहा ना कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्मों के बाद एक व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर करके क्या आता है? भगवान से डर करता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझे सरेंडर करता है। भगवान बोल रहे हैं वासुदेवम सर्वमिति, कृष्णा इज एवरीथिंग। वासुदेव सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा व्यक्ति। तो इसीलिए ज्ञान जब हम अर्जन कर रहे हैं, इसीलिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि अननेसेसरी किताबें पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इवन रूप गोस्वामी कहे हैं कि बहुशास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। बहुशास्त्र मतलब जैसे सारे वेद पुराण सब। कई लोग हमारे पास आते हैं इस्कॉन में, प्रभु जी हमको वेद पढ़ना है, पुराण पढ़ना है। दरकार नहीं है उसकी, क्योंकि वेद और पुराण का जो लक्ष्य है वो है भगवान की भक्ति, और वो आपको गीता भागवतम पढ़ के आपको मिल जाती है वो चीज जो जानना है। इसलिए प्रभुपाद जी की किताब जो है वो सफिशियंट है हम लोग के लिए। प्रभुपाद जी की किताब सफिशियंट हमको पढ़ने के समझने के लिए, एटलीस्ट इन द बिगनिंग स्टेजेस। हाँ, बाद में भी एक्चुअली प्रभुपाद ने सब कुछ दिया अपनी किताबों में, और कुछ भी जानने को दरकार नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा था आई हैव गिवन एवरीथिंग इन माय बुक्स। इसलिए प्रभुपाद जी को के किताबों को पढ़ते रहेंगे हम लोग, तो हम लोग को सारा ज्ञान मिल जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एकदम सिंपल है वो चीजें। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पीपल दे स्टार्ट रीडिंग हियर एंड देयर बुक्स, और आचार्यों की किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, जीव गोस्वामी, भक्ति ठाकुर सबके, और हाई लेवल बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर वो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी तो बहुत बेसिक चीज सिखा रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए नहीं है। फिर ये छोड़ छाड़ के जो है वृंदावन चल जाते हैं, और वहां पर जाके बैठ जाते हैं, सोचते हैं हम लोग बड़े तपस्वी बाबा बनेंगे, कोई बड़े महान योगी बने, ये सब बनेंगे, और उनका भक्ति नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये चीज बहुत केयरफुल होना चाहिए कि ज्ञान को अर्जन करना सही बात है, लेकिन उसका गोल भक्ति होना चाहिए। ज्ञानम ददाति विनमय, ज्ञान आने से आप विनम्र बनना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ज्ञान आने से लोग विनम्र बन रहे, क्या नहीं बन रहे, और अहंकारी बन रहे हैं। आप देखिए जो जितना क्वालिफाइड है मटेरियली भौतिक रूप से, वो उतना अहंकार है उसको। मैं पीएचडी हूँ, मैं एमटेक हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस अहंकार का ताज अपने सिर पे लेके बैठा हुआ है, क्या भक्ति करेगा वो? तो ज्ञान का अहंकार हो गया है। वैसे ही कोई भक्ति में अगर ज्यादा पढ़ लेता है तो मैं भक्ति शास्त्री हूँ, मैं भक्ति वैभव हूँ, मैं भक्ति ये हूँ, मैं वो हूँ, अहंकार आ जाता है, और ये भक्ति में बाधक है। इसीलिए इट्स बेटर टू बी हम्बल डिवोटी। एक विनम्र भक्त होना ज्यादा अच्छा है, न कि एक बड़ा ज्ञानी भक्त होने से है। तो एक एक भक्त तो सिंपल सेवा कर रहा है भगवान की, एकदम सरल हृदय से, और एकदम दिल से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो ज्यादा भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान के लिए ज्ञान धन ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास ये है तो उसको उपयोग कीजिए सेवा के लिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। वी हैव टू फोकस मोर ऑन सेवा, भक्ति, सर्विस एटीट्यूड, उस पर ज्यादा ध्यान देना हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। यस, एनीबडी एल्स? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हाँ पढ़िए जीजा प्रभु, आप बोले थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है कि उच्च स्तर उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा में शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकश्यपु कश्यपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शरीर असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती है। रजोगुण तथा
तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात प्रख्यात वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। भगवद गीता 14.4 में अतएव में समस्त जीवों में आदि पुरुष है, वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता है, अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता। जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं, वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। हाँ, वासुदेव करेक्ट। यदि भगवान। रुकिए रुकिए रुकिए। हरे कृष्ण। तो तपस्या के बारे में यहाँ पर रूपा जी बताते हैं कि तपस्या का लक्ष्य है भगवान की संतुष्टि। लेकिन कई लोग जो इस संसार में भौतिक तपस्या करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, जैसे हिरण्यकशिपु और रावण, ऐसी तपस्या का कोई लाभ नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग आप देखोगे दंडवत प्रणाम परिक्रमा करते हैं। जैसे हम लोग पैदल चले करते हैं ना, तो वो प्रणाम करके, एक प्रणाम करके पूरा 21 किलोमीटर की परिक्रमा, आप लोगों ने देखा होगा जो वृंदावन गए होंगे, दंडवत परिक्रमा उसको बोलते हैं। वो तो छोड़िए, कुछ लोग 108 बार दंडवत एक स्थान पे ऐसे करके पूरी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मेरे तो सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बाप रे कैसे कोई कर सकता है इतना, इतना टाइम और इतना एनर्जी, इतना कष्ट होता होगा। तो आ, वही चीज है कि तपस्या का लक्ष्य क्या, वो इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद जी ने हम लोग के लिए क्या तपस्या बोला है? 4 नियम का पालन करना, कोई मांसाहार नहीं, कोई प्रकार का जुआ नहीं खेलना, कोई प्रकार का अवैध संग नहीं करना, और कोई प्रकार नशा नहीं करना। ये तपस्या बताया है। सुबह जल्दी उठना, मंगलारती करना, 16 माला का जप करना, केवल प्रसाद ही खाना, ये सब तपस्या हम लोग के लिए बताई गई है। तो ये सिंपल तपस्या जो है, ये भगवान की भक्ति में सहायक होती है। एकादशी के दिन से हम व्रत पालन करते हैं, हम ग्रेन्स नहीं खाते, कई लोग सजला करते हैं, कई लोग निर्जला करते हैं। और जैसे अवसर पर जन्माष्टमी, हाँ राधाष्टमी और ऐसे अवसरों पर उपवास रखना, तो ये सब जो तपस्याएं शास्त्र के अनुसार आचार्यों ने बताई है हमारी भक्ति के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाए। जैसे प्रभा जी बता रहे, वसुदेव और देवकी ने तपस्या किया था, कितना तपस्या झेला कृष्ण को लाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी तपस्या की है उन लोगों ने, कि कारागृह में रह करके वह देवकी के आगे 6 पुत्रों को मारा गया उसकी आंखों के सामने। ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या किया उन्होंने, तब भगवान जाके प्रकट हुए। तो वो तपस्या जो हम कृष्ण के लिए उठाते हैं, वो ज्यादा फलदायक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैराथन आ रहा है, बुक डिस्कशन गा रहा है, तो आप भगवत गीता का कार्टून उठा उठा के लेके जा रहे हैं, लोगों को गीता बांट रहे हैं। अब जैसे अभी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये तपस्या है, इतना आसान नहीं है। ट्रैवल करके जाना, लोगों को प्रचार करना, और फिर वहां अलग अलग शहर जाना, हेल्थ सपोर्ट नहीं करता कभी कभी, कभी कहीं खाना मिले ना मिले, टाइमिंग गड़बड़ाता है खाने का पीने का। तो ये सब असुविधाएं जो हम लोग उठाते हैं, ये तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए है, गुरु की प्रसन्नता के लिए है ना। ये शारीरिक तपस्या है। फिर मानसिक तपस्या है, कि भक्ति करते वक्त गुरु की सेवा में कोई हमें डांट दे, कोई हमें कुछ अपशब्द कहे, कोई क्रिटिसाइज करे, उसको सहना। हाँ, जैसे अभी दुनिया वाले, आप कई लोग जो है भौतिकवादी लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम साधु बन गए, तुमने ये कर दिया, घर बार छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, या अरे क्या हरे कृष्ण कर रहे हो। इसको सहना ये तपस्या है। बट ये किसके लिए हम तपस्या सह रहे हैं? भगवान के लिए सह रहे हैं। तो ये भगवान को खुश करती है। ऑन द अदर हैंड, कई लोग तपस्या करते हैं जो भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, तो ये तपस्या उतनी फलदायक नहीं होती। ऑफकोर्स भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो ये नहीं होना चाहिए। तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए
भगवान को खुश करना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि डू समथिंग प्रैक्टिकल। जैसे भी चातुर्मास्य आया तो कई लोग चातुर्मास्य फॉलो करते हैं, अच्छी बात है करना, लेकिन उससे हमारा बेसिक भक्ति के जो रेगुलेशन है वो नहीं होना चाहिए, वो हाँ खंडन नहीं होना चाहिए, है ना। तो मोर तपस्या वो है जब आपके गुरु और आपके सीनियर्स जो आपको कह रहे हैं वो फॉलो करना, दैट इज तपस्या, है ना। अपना मन जो कहता है वो तो हम करते हैं, तो वो ठीक है चलेगा, लेकिन मतलब उससे भी बढ़कर है कि जो हमारे गुरु ने हमको कहा है, आज्ञा आज्ञा दी है, उसको पालन करना वो सबसे बड़ी तपस्या है। और देखोगे आप, अगर आप वो करोगे तो भगवान आपको सफलता देंगे। जैसे अगर कोई तपस्या की बात करे तो हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या की थी हम लोग के लिए अकल्पनीय है, सोच भी नहीं सकते हम लोग, लेकिन उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसको मरना पड़ा भगवान के हाथ में। वो क्या तपस्या कर रहा था, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मुझे कोई भी मार ना सके, ये उसके तपस्या का लक्ष्य था। बट भगवान ने उसको अप्रूव नहीं किया। तो तपस्या मतलब आर्टिफिशियली कष्ट देना शरीर को ठीक नहीं है ना। तो उससे बेटर है कि हम बढ़िया प्रसाद खाएं, आराम से भक्तों के बीच में रहें, कीर्तन करें, वो तपस्या है। कई बार लोग भक्ति को समझ नहीं पाते, लोग सोचते हैं कि ये लोग क्या भगवान को हासिल करेंगे, इतना बढ़िया ये लोग पनीर वनीर पिज्जा उज्जा खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, मस्त डांस कर रहे हैं, लोग आनंद में रह रहे हैं, इतना बड़ा महल में रहते हैं ये लोग, हाँ मार्बल का बिल्डिंग है, क्या ये लोग कर रहे हैं। बट उनको इसके पीछे एसेंस पता नहीं है, क्योंकि ये सब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, ये तपस्या है। और वही चीज जो आप, तो लोग सोचते हैं कि हम जा करके जंगल में बैठना चाहिए, ध्रुव महाराज जैसे खाली हवा पानी खा करके रहना चाहिए, ये तपस्या करेंगे तब भगवान मिलेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट तपस्या इज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु। गुरु क्या चाहते हैं, अगर गुरु चाहते हैं कि हम महल में रह करके प्रचार करें और सेवा में लगे रहें भगवान की विग्रह की, तो वो गुरु, वो तपस्या है। और गुरु चाहता है कि हम जंगल में जाके बैठ के करें, तो वो भी तपस्या है। तो शिला प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको कहा था तुम जाके वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार करो, उन्होंने वो तपस्या करी तो वो सफलता प्राप्त करे। आपके गुरु कह रहे नहीं तुम यहाँ मुंबई में रह के प्रचार करो या यहाँ करो, तो वो आपके लिए तपस्या है। तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति, और उनके इंस्ट्रक्शन क्या आते हैं उस पर डिपेंड करने के लिए। ठीक ठीक है। आई थिंक देर इज वन मोर पैराग्राफ, तो हम लोग बस इसको पढ़ते हैं। हाँ, यस, पढ़िए कोई, वासुदेव आदि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी जल्दी। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक है। गुणता में उनकी अंतरंग शक्तियां श्रेष्ठ होती है और वही रंग शक्तियां निकृष्ट होती है। भगवत गीता 7 4 से 6। हाँ, मैं इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंग शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और वही रंग शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीव आत्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंग शक्तियों के विस्तार से उद्भूत होते हैं, वे नित्य मुक्त होते हैं। और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अतः ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभाव को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतः इनके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे
भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। वे अंतरंगा शक्तियाँ के बस में रहते हैं और इनका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यदि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की ब्रह्म व्यवस्था की देख रेख बाह्य करते हैं। बाह्य अच्छा, व्यवस्था। बाह्य व्यवस्था की देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतो गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों व्यवस्थापक राजा के नियमों में दोनों राजा के नियम में बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान हम भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। हरे कृष्ण। माता जी आवाज हल्की आ रही है। हाँ हाँ, प्रभु जी आवाज अच्छा, बहुत हल्की आ रही थी। कोई बात नहीं। माता जी आप परपोर्ट पढ़ सकते हैं, आपके पास भागवतम होगा तो पढ़ सकते हैं, लास्ट तो कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट हो गया परपोर्ट क्या? इधर जस्ट स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप। हाँ, परपोर्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ओके, डन, कि जब कृष्ण इस संसार में आते हैं तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जैसे जेल होता है तो जेल में जेल कीपर होता है और कैदी होता है। तो दोनों ही राजा के वशीभूत होते हैं। तो जैसे इस संसार में हम सब मान लो कैदी के समान है भौतिक संसार में, और जो देवता है या जैसे दुर्गा देवी है वो जेल कीपर के समान है, और दोनों ही भगवान कृष्ण के अधीन है ना। एक मिनट, दोनों ही जो है वो भगवान कृष्ण के अधीन है। तो जब राजा कोई जेल में जाता है, राजा किसी गृह जेल कारागृह में जाता है, तो राजा के ऊपर जेल के नियम नहीं लागू होते, है ना। हालांकि राजा जेल में जाएगा, मान लो अभी कोई मंत्री प्रधानमंत्री जेल में जा रहे हैं, तो उनपे जेल की नियम लागू नहीं होंगे, वो स्वच्छंद है, वहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो फ्री है, हालांकि वो जेल के अंदर घुस रहे हैं। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं तो उन पर इस संसार के नियम लागू नहीं होते हैं। उनको इस संसार की तरह मरना नहीं पड़ता, या उनको इस संसार की तरह बच्चे पैदा होते वैसे पैदा नहीं होते वो, या उन पर इस संसार के जो एक्शन रिएक्शन या कर्मों का फल, ये सब उन पर नहीं लागू होता। ये समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान परे है इस संसार से, है ना। दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य स्तर पर है, और अपरा जो है वो भौतिक है। तो भगवान परे प्रकृति में स्थित है, ही इज सिचुएटेड ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। इसलिए जब हम भगवान लीलाओं को पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए ये अलौकिक है, ये साधारण मनुष्य की लीला नहीं है। तभी, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान की लीलाओं को पढ़ करके हमारे मन में जो है भक्ति जागृत होती है। भगवान लीलाओं को पढ़ करके हम इस संसार से कैसे मुक्त हो सकते हैं? अगर भगवान की लीला भी ये संसारिक है तो उनकी लीला को पढ़ के संसार से पार कैसे हो सकते हैं हम लोग? उसी प्रकार यदि आपको यहाँ पर कोई बड़े सुपरस्टार, बड़े उद्योगपति, किसी ऐसे व्यक्ति की लीला पढ़ते हो
वो आपको बंधन में डालेगा। वो आपको, जैसे हम कोई बॉलीवुड फिल्म देखते हैं तो कोई कह सकता है जैसे कृष्ण लीला किया, वैसे ही अगर मैं किसी हीरो की फिल्म देख रहा हूँ, वो भी तो एक लीला है, वो भी तो एक पास टाइम है। लेकिन नहीं, वो भौतिक है और भगवान लीला आध्यात्मिक है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब हम भगवान लीला को पढ़ते हैं, क्योंकि वो अलौकिक है, वो दिव्य है, हम जब उनके संपर्क में आते हैं तो हम इस संसार से छूटने, धीरे धीरे परे हो सकते हैं। और इस भौतिक संसार के जो लोग हैं उनके बारे में सुनना, पढ़ना और करना, ये हमें कोई लाभ नहीं देने वाला, एटलीस्ट स्पिरिचुअल रिलेशन के तौर पर, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य को अंत किया है। अभी कुछ समय है, हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि आपने बताया मायावादी लोग जो होते हैं वो अच्छे कर्म करते हैं और फिर जन्म लेते हैं अच्छे घरों में, हम्म। और फिर से वो हम्म। उल्टे सीधे मतलब काम करने लग जाते हैं। उनको जन्म मिलता है कि भक्ति करो, इसके लिए उनको अच्छे घर में जन्म मिलता है हम्म। कि अच्छे से भक्ति करो, लेकिन वो कुछ भी गलत कामों में या कुछ भी अपने सांसारिक कामों में लग जाते हैं। तो क्या हम्म। ये चीज मतलब इसमें भक्त लोग भी आगे जिसने थोड़ी भी भक्ति की है, या फिर उनके लिए अलग? हाँ तो